ऑपरेशन शील्ड में हम सेकंड मॉक ड्रिल आज कर रहे हैं और इसका जो पर्पस है यही कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, रिस्पांस टाइम कैसा है, अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम कितने तैयार हैं। तो दिस कोऑर्डिनेशन इज बीइंग डन। मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए एम्बुलेंसेज जो हैं वो कैसे मूव करेंगी, कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल में हम जाएंगे और फर्स्ट एड कैसे सिविल डिफेंस की टीम देगी, आग अगर कहीं इस तरह से ब्लास्ट के बाद आग लगती है तो उसको फायर टेंडर कैसे बुझाएंगे, ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जा रहा है और इसको रिस्पांस टाइम को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। दिस इज बीइंग डन। ब्लैकआउट 8 से 8:30 आज कर रहे हैं हम ब्लैकआउट भी, और ब्लैकआउट में मैं सबको यही अपील करूंगा कि आपने, वैसे तो हम सारा ऑफ करेंगे ग्रिड्स को एक्सेप्ट द वॉल सिटी एंड द एयरपोर्ट, लेकिन अगर वॉल सिटी वाले सभी, मैं शहर वासियों को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है वॉलंटरली ऑफ जरूर करें, लाइट्स ऑफ रखें और रिलीजियसली फॉलो करें ब्लैकआउट को, और आर्मी का सहयोग करना है हमारा यहाँ कर्तव्य है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट ए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले इतना कुछ हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है। गुरु साहब की नगरी है और आगे भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए बस अपना मोराल हाई रखें और फौज का और प्रशासन का जो है पूरा सहयोग करते रहें। जय हिंद। ये जो ब्लैकआउट है 8 से 8:30 के बीच है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और मैं लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, और जो भी इमरजेंसी के हालात अगर बढ़ते हैं आगे तो उनको कैसे हमने उसको टैकल करना है, ये एक ट्रेनिंग टाइप है और इसको एक सीख की तरह ही लें। तो सर शहरवासियों की ओर से कैसा सहयोग रहा इसमें? बिल्कुल जी, काफ़ी सहयोग है, और जो थोड़ी बहुत जैसे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग का पर्पस यही होता है कि हम इसको और भी लोगों तक पहुँचाएँ। आपके ज़रिए भी अभी जाएगा लोगों तक कि हम इसको, अगर किसी पे खामी है तो बिल्कुल जो व्हीकल की लाइट्स हैं और व्हीकल को साइड पर रोकना होता है, सभी ये लोगों को हम समझा रहे हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं। सर लोगों में पैनिक था और आप जब ब्लैकआउट हुआ तब भी लोग पूछ रहे हैं बार बार, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि ये ब्लैकआउट किस लिए है? बिल्कुल उसमें पहले ही जो इन्फॉर्मेशन लोगों को ब्लैकआउट की दी गई थी उसमें पहले ही बता दिया गया था मॉक ड्रिल है, तो इसको पैनिक नहीं होना है किसी ने भी, नो नीड टू पैनिक। ये एक ड्रिल टाइप है और इसको एक ट्रेनिंग में हम लेंगे, अगर एक्चुअल में ऐसे हालात बनते हैं तो उसको हम कैसे एक्ट करेंगे। ये मॉक ड्रिल जो हुई है एमएचए की डायरेक्शन से, ऑपरेशन शील्ड के नाम से जो मॉक ड्रिल हुई है, ये बेसिकली है कि अगर वॉर टाइम सिनेरियो होता है, अगर लड़ाई का माहौल होता है तो हम कैसे जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं और जान माल का बचाव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिविल डिफेंस का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। तो उसके लिए सभी जो सरकारी विभाग हैं जिनकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं, इनमें हेल्थ का है या हम एनडीआरएफ हैं या अन्य कोई विभाग हैं, वो इसमें बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये एक अच्छी पहल है। तो सर कितनी जगहों पर हुआ है इस तरह? एनडीआरएफ टीम भी साथ लगी हुई है? देखिए, हम एक कंपोनेंट है, मतलब इस सिविल डिफेंस का जो इसमें रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिविल डिफेंस इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसमें हम भी एक पार्टी है। तो हमें जैसे स्पेशलाइज रिस्पॉन्स के लिए बुलाया गया है, जहाँ पे विक्टिम तक पहुँच बनानी थोड़ी सी मुश्किल है, तो हमारे पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, तो हम उनका प्रयोग करके फिर विक्टिम तक पहुँच बनाते हैं, उसको स्टेबलाइज करके फिर उसको एम्बुलेंस तक पहुँचाना वो हमारा काम है। लोगों को सहयोग मिल रहा है सर पूरा? हाँ बिल्कुल, लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।